हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर सेकंड कैलकुलस की यूनिट थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अपन जैसे पिछले दो वीडियो में टॉपिक वाइज यूनिट में जितने टॉपिक हैं उन टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, वैसे ही अपन यूनिट थर्ड में भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इसमें भी अगर अपन देखें तो इसमें भी अपने पास में तीन टॉपिक होने वाले हैं। एक टॉपिक तो है बहुल बिंदु का, दूसरा टॉपिक है वक्र अनुरेखण का, और तीसरा टॉपिक है अपने पास में अनंत स्पर्शी का। चौथा टॉपिक जो है वो चौथा टॉपिक अपने पास में है बीटा तथा गामा फलन। तो जैसे मैंने बहुल बिंदु बोला है और वक्र अनुरेखण बोला है, वक्र अनुरेखण और बहुल बिंदु तो अपने पास में एक ही टॉपिक है, अनंत स्पर्शी एक टॉपिक है, और अपने पास में बीटा और गामा फलन जो है वो अपने पास में है तीसरा टॉपिक। तो कुल मिला के तीन टॉपिक हैं। तो तीन टॉपिकों में ये कह दें कि एक टॉपिक तो है कॉमन। तो कॉमन टॉपिक जो है वो कॉमन टॉपिक है अपने पास में वक्र अनुरेखण। वक्र अनुरेखण या द्विक बिंदु या बहुल बिंदु वाला टॉपिक जो है वो तो कॉमन टॉपिक है। अब रही बात अपने पास में बीटा गामा फलन की, अगर बीटा गामा फलन, भाई वक्र अनुरेखण तो कॉमन हो गया, बीटा गामा फलन कर लो या फिर आप अनंत स्पर्शी कर लो, या फिर आपके ऊपर है, जो आपको इजी लगे वो आप देख सकते हो। मैंने जो तरीका था वो बता दिया है कि तीन टॉपिक हैं, तीनों टॉपिकों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैं वो क्वेश्चन भी बता दूंगा कि भाई कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में जो है वो पहला क्वेश्चन है, निम्न वक्र के अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। तो वक्र अपने को दे रखा है, इस वक्र की अनंत स्पर्शी अपने को ज्ञात करनी है, और वक्र का समीकरण कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कोष्टक x प्लस 2y प्लस 2 बराबर में x प्लस 9y माइनस में 2। तो ये क्वेश्चन अपने पास में अनंत स्पर्शी का है, तो अनंत स्पर्शी इसमें ज्ञात करनी है। अनंत स्पर्शी जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की अलग से ज्ञात करी जाती है, और पोलर कोऑर्डिनेट अगर अर्थात पोलर फॉर्म में अगर कोई वक्र दिया हुआ होता है तो उनकी अनंत स्पर्शी अलग टाइप से ज्ञात करी जाती है। तो अनंत स्पर्शी दो प्रकार से ज्ञात करी जा सकती है, कार्टेशियन फॉर्म की अलग से ज्ञात कर सकते हैं और पोलर फॉर्म की अलग से। तो यहाँ वक्र अपने को दे रखे हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में अपने को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि भाई वाई स्क्वायर कोष्टक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर कोष्टक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस वक्र का अपने को अनुरेखण करना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है अपने पास में वक्र अनुरेखण से। ये क्वेश्चन किससे है? वक्र अनुरेखण से अपने पास में है। आगे है, निम्न वक्रों के अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। वक्र अपने को दे रखा है वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। इस वक्र की अपने को अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, जो कि कार्टेशियन फॉर्म में अपने पास में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। वक्र अपने पास में है x माइनस 2y का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस वाई माइनस 4y कोष्टक x माइनस 2y माइनस कोष्टक 8x प्लस 7y कोष्टक बंद बराबर में 0। तो वक्र की अनंत स्पर्शी देखनी है, जो कि कार्टेशियन फॉर्म में अपने को दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप तो इसमें बात करें तो इसमें अपने पास में तीन क्वेश्चन जो हैं, 1, 3 और 4 जो हैं, ये तो अपने पास में अनंत स्पर्शी के हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपने पास में कर्व ट्रेस का है, वक्र अनुरेखण का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि निम्न वक्र का अनुरेखण करो। अब वक्र का अनुरेखण जो है वो भी दो पैटर्न से करा जा सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में अलग से कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में अलग प्रकार से कर सकते हैं। तो कार्टेशियन और पोलर फॉर्म जो है दोनों में अलग अलग प्रकार से वक्र का अनुरेखण किया जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन जो हैं वो अपन ने अगर वक्र अनुरेखण में देखे तो दोनों क्वेश्चन अपने पास में कार्टेशियन फॉर्म में थे। ये क्वेश्चन है अपने पास में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy बराबर में 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy बराबर में 0, इसका अपने को कर्व ट्रेस ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी याद करो। फिर से ये अनंत स्पर्शी का क्वेश्चन अपने पास में है, और वक्र है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस 8xy स्क्वायर माइनस 4y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस
2y² माइनस 1 बराबर में 0। इस वक्र की अपने को एसिम्प्टोट ज्ञात करनी है, अनंत स्पर्शी अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वक्र का अनुरेखण करो और वक्र अपने पास में है ay² बराबर में x कोष्टक x माइनस a का होल स्क्वायर। कि निम्न वक्र का अनुरेखण अपने को करना है, कर्व ट्रेस अपने को ज्ञात करना है इसका, और इसकी एसिम्प्टोट ज्ञात करनी है। कर्व ट्रेस अपने को ज्ञात करना है, वो है ay² बराबर में x कोष्टक x माइनस a का होल स्क्वायर। इसका अपने को क्या करना है, वक्र अनुरेखण ज्ञात करना है। तो अगर अपन वक्र अनुरेखण के क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो 2, 5 और 7 जो है वो अपने पास में वक्र अनुरेखण के थे, जो कि कार्टेशियन फॉर्म में अपने पास में ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि वक्र का द्विक बिंदु का निर्धारण करो एवं इसकी प्रकृति की जांच करो। वक्र अपने को दिया गया है, इस वक्र के द्विक बिंदु कह दूं या द्विक बिंदु का निर्धारण अपने को करना है और उसकी प्रकृति बतानी है। उसकी प्रकृति का मतलब अपने पास में वो अपने पास में नोड है या उभ्याग्र है, उभ्याग्र में भी कौन से प्रकार का है ये अपने को इसमें बताना है। पहला तो उसका द्विक बिंदु निर्धारित करना है कि भाई ये द्विक बिंदु है या नहीं। ठीक है, उसके बाद अपने को इसकी प्रकृति बतानी है और प्रकृति में अपने को ये बताना है कि इसका प्रकार कौन सा है। प्रकार अगर अपन देखें तो प्रकार में अपने को ये बताना है कि ये नोड है, क्या ये अपने पास में उभ्याग्र है, क्या अपने पास में ये वियुक्त बिंदु है। तो इसकी प्रकृति अपने को जांच करनी है। और वक्र अपने पास में दे रखा है y² कोष्टक a² प्लस x² बराबर में x² कोष्टक a² माइनस x²। ठीक है, इस रूप में अपने को दे रखा है, इसका द्विक बिंदु और इसकी प्रकृति का निर्धारण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आगे है निम्न वक्र का अनुरेखण करो। अब जो वक्र अपने पास में आया है, अब इस कर्व का ट्रेस ज्ञात करना है। अब ये कर्व अपने को दे रखा है पोलर कोऑर्डिनेट में, तो पोलर फॉर्म में अपने को अगर कोई कर्व दे रखा है और उसका ट्रेस ज्ञात करना हो तो इसका मेथड अलग से है, उसमें भी सिमेट्रिक वगैरह बिंदु वगैरह ज्ञात करने होते हैं, जो कि वीडियो डाला जा चुका है, उनको देख सकते हो आप। ठीक है, निम्न वक्र का अनुरेखण, वक्र अपने को दे रखा है r बराबर में a कोष्टक sec थीटा प्लस में cos थीटा। इस वक्र का अनुरेखण अपने को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वक्र का अनुरेखण करो। वही अपने पास में क्वेश्चन है r² बराबर में a² cos 2 थीटा। तो अपने टोटली वक्र अनुरेखण के क्वेश्चन देखें तो ओवरऑल वक्र अनुरेखण के 5 क्वेश्चन लिए हैं, जिनमें 3 क्वेश्चन तो कार्टेशियन फॉर्म के हैं और 2 क्वेश्चन अपने पास में है पोलर फॉर्म के। ठीक है, अगर जो वक्र अनुरेखण करना चाहता है तो वक्र अनुरेखण के ये 5 क्वेश्चन हो गए, जिनमें 3 कार्टेशियन फॉर्म के हैं, 2 पोलर फॉर्म के हैं और 1 क्वेश्चन अपने पास में है, वो अपने को द्विक बिंदु ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति अपने को बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पैटर्न अपने पास में बीटा और गामा फलन पर आधारित है। बीटा और गामा फलन पर आधारित है, तो क्वेश्चन ये है कि भाई गामा फलन का द्विगुण सूत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बीटा और गामा फलन पर आधारित है, तो वो है गामा फलन का द्विगुण सूत्र। ये क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आ सकता है कि गामा फलन का द्विगुण सूत्र लिखिए, या फिर लीजेंड्रे द्विगुणन सूत्र लिखो। लीजेंड्र का द्विगुण सूत्र क्या है, ये इस प्रकार से भी आ सकता है, या फिर ये इस प्रकार से आ सकता है कि प्रमाणित कीजिए कि गामा m इंटू में गामा m प्लस 1/2 बराबर में √पाई/2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m, जहां m क्या है, एक धनात्मक मान है। तो भाई प्रमाणित कीजिए कि गामा m इंटू में गामा m प्लस 1/2 बराबर में √पाई/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m, ये मान अपने को ज्ञात करना है। तो गामा का द्विगुण सूत्र जो है वो 3 प्रकार से अपने को पूछा जा सकता है, या तो ये आ गया कि गामा फलन का द्विगुणन सूत्र लिखो, या लीजेंड्रे का द्विगुण सूत्र लिखो, या फिर अपने पास में तीसरा टाइप भाई गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 बराबर में √पाई/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m अपने को ज्ञात करना है। या 1 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो सकता है इसमें कि भाई ये मान, ये जो अपने को दे रखा है, ये जो गामा, ये ऐसे गामा m
गामा गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2। लीजेंड्रे का ये इस प्रकार से है कि भाई प्रमाणित कीजिए कि गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 बराबर में √π/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। तो यहां ऐसे नहीं है, ये है गामा एम प्लस 1/2, गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 बराबर में ये मान। तो गामा फलन का द्विगुणन सूत्र के 3 प्रकार हो गए, तीनों प्रकार से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है बीटा तथा गामा फलन के मध्य संबंध लिखो। कि बीटा और गामा फलन के मध्य संबंध क्या है, या तो ये इस प्रकार से आ जाए या फिर ऐसे पूछ सकता है कि प्रमाणित कीजिए कि बीटा एम एन बराबर में गामा एम इंटू गामा एन बटा गामा एम प्लस एन। कि भाई बीटा और गामा फलन के मध्य संबंध लिखो। या तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि प्रमाणित कीजिए कि बीटा एम एन बराबर में गामा एम इंटू गामा एन बटा गामा एम प्लस एन प्रकार से। ठीक है, और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन और बीटा और गामा फलन पर भाई आधारित लास्ट क्वेश्चन है कि बीटा एम एन बराबर में बीटा एम एन बटा ए की पावर एन इंटू 1 प्लस ए की होल पावर एम बराबर में समाकलन 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर एन माइनस 1 dx बटा ए प्लस एक्स की होल पावर एम माइनस एन। कि भाई सिद्ध कीजिए कि ये वैल्यू बराबर में होती है इसके बराबर, या फिर ये मान बराबर होता है इसके। तो ये अपने पास में 3 क्वेश्चन थे बीटा और गामा फलन पर आधारित। और ऐसे ही अपन ने कर्व ट्रेस जो है वो कर्व ट्रेस में 3 क्वेश्चन अपन ने कार्टेशियन फॉर्म में लिए हैं, और सॉरी हाँ 3 क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में, 2 क्वेश्चन अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिए हैं, और 1 क्वेश्चन लिया है गामा द्विगुणन सूत्र के लिए अर्थात वो द्विबिंदु के लिए। ठीक है, ऐसे अपने पास में 6 क्वेश्चन तो लिए हैं अपन ने वक्र अनुरेखण वाले टॉपिक से, 3 क्वेश्चन अपन ने लिए हैं बीटा और गामा फलन के आधार पर। ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए ऐसे टोटली 13 क्वेश्चन थे, तो 6 और 3 9, और बाकी जो क्वेश्चन बचे थे वो बाकी क्वेश्चन अपन ने लिए हैं किस पर आधारित है, अनंत स्पर्शी पर आधारित क्वेश्चन। तो जिस तरीके से जो टॉपिक आपको इजी लगे वो क्वेश्चंस आप देख सकते हो, चाहे आप अनंत स्पर्शी का एसिम्प्टोट का देखना चाहो, या कर्व ट्रेस का देखना चाहो, या फिर बीटा और गामा फलन पर आधारित देखना चाहो। ऐसे ही अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चंस के बारे में, और इनके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको ऐप पर मिलने वाले हैं, जिनका आपको विथ आंसर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐप को डाउनलोड करिएगा, और जिनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर सहित आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।